हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर, जिनसे हमने पिछले बार फैटी लिवर के बारे में जाना था और आज हम बताने जा रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर, हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि लिवर सिरोसिस क्या है और ये हमें क्यों होता है। देखिए, लिवर सिरोसिस में जैसे आदमी उम्र के साथ बूढ़ा होता है, ठीक है, उसी तरह से लिवर बूढ़ा होने से क्या होता है, उनके मतलब जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और शरीर कमज़ोर होता है। उसी तरह से लिवर सिरोसिस में भी जब लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा रेशे जम जाए, यानी फाइबर जम जाए, जिसको हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं, स्टेज 4 फाइब्रोसिस जब हो जाए तो उसको लिवर सिरोसिस हम लोग कहते हैं। मतलब लिवर नॉर्मल में बहुत मुलायम होता है, बहुत कंप्रेसिबल टिश्यू होता है, लेकिन जब उसमें फाइबर्स या रेशे जम जाते हैं या फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस की भी स्टेजिंग होती है। जब स्टेज 4 फाइब्रोसिस जब हो जाए, बहुत ज़्यादा फाइबर या रेशे जम जाए, तो उसको हम लोग लिवर उसके कारण से हार्ड हो जाता है, लिवर सख्त हो जाता है, उसके फंक्शंस डिटेरियोरेट करते हैं, तब हम लोग उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। सर, इसके लक्षण क्या हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, लिवर सिरोसिस के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण इसका है कि जो लोग अल्कोहल का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि हफ्ता में अगर कोई 3 बार 100 ml के आसपास अल्कोहल पी रहा है लंबे समय से, तो उसको लिवर सिरोसिस होता है। हेपेटाइटिस बी और सी 2 ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं, जिसके प्रेजेंस बॉडी में अगर हो तो वो भी लिवर सिरोसिस करा सकता है। आजकल के डेट में मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है, जिसको डायबिटीज़ है, मोटापा है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हम लोग बोलते हैं। जो शराब नहीं भी पीते हैं फिर भी मोटापा हो या आपको डायबिटीज़ हो तो उसमें भी लिवर सिरोसिस होते हैं। और कुछ रेयर कॉज भी लिवर सिरोसिस के हैं, उसमें आपका ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, विल्सन्स होता है, लेकिन मुख्य कारण यही है शराब, हेपेटाइटिस बी और सी और मोटापा। और जिसमें कारण नहीं पता चलता उसको हम लोग क्रिप्टोजेनिक या इडियोपैथिक सिरोसिस कहते हैं। सर, लिवर सिरोसिस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखिए, लिवर सिरोसिस में कुछ सिम्टम्स होते हैं, हल्के सिम्टम्स, और कुछ गंभीर सिम्टम्स होते हैं। हल्के सिम्टम्स में है कि भूख नहीं लगना, आँखों का पीलापन आना, ठीक है। कुछ दिन के बाद जाके अगर पेशेंट्स अपने आप को ढंग से इलाज नहीं कराते तो पेट में पानी आ सकता है, पेशेंट बेहोशी में जा सकते हैं, या फिर खून की उल्टी या काली लैट्रिन होने के चांसेस होते हैं। तो मुख्य सिम्टम्स में अगर समराइज़ किया जाए तो उसमें आँखों का पीलापन होना, पैर में सूजन आना, पेट में सूजन आना, बेहोशी में जाना और खून की उल्टी, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। सर, जैसे कि देखते हैं कि लिवर फेल्यूर अलग होता है और लिवर सिरोसिस अलग होता है, तो ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए, लिवर सिरोसिस हमेशा क्रॉनिक कंडीशन होता है, एक्यूट नहीं हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशन मतलब लंबे समय से आपका लिवर अगर ख़राब है या बहुत लंबा समय उसमें लगता है लिवर को हार्ड होने में। फेलियर जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर और एक होता है एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो एक्यूट ऑन क्रॉनिक क्या होता है कि पहले से लिवर डैमेज रहा, लिवर सिरोसिस रहा, उसमें एक्यूट इंसल्ट हुआ जो आपको पता नहीं चला और उसके कारण से लिवर आपका सडनली डिटेरियोरेट कर जाता है। और एक्यूट लिवर फेलियर क्या होता है, एक्यूट लिवर फेलियर में आपको लिवर सिरोसिस नहीं रही, लेकिन कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया या पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई या कोई पॉइजन आदमी लिया उसके कारण से मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, तो उसमें एक्यूट लिवर फेलियर है। लिवर सिरोसिस तुरंत से आपको जान को खतरा नहीं कराता है, लेकिन एक्यूट फेलियर आपके लिए मतलब बहुत ही कम समय में अगर उसको नहीं मैनेज किया गया तो उसमें जान को खतरा है। सर, लिवर सिरोसिस के टाइप्स क्या हैं और क्या इसे रोका जा सकता है। देखिए, सिरोसिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपनसेटेड सिरोसिस और एक होता है डीकम्पनसेटेड। तो कंपनसेटेड सिरोसिस हम लोग तब बोलते हैं जब लिवर हार्ड तो हुआ, लेकिन लिवर हार्ड होने के कारण उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म की कोई जॉन्डिस नहीं हुआ, कोई पीलिया नहीं हुआ, कोई पेट में पानी नहीं आया, कोई पाँव में सूजन नहीं आया, कोई बेहोशी में नहीं गए, कोई खून की उल्टी या काली लैट्रिन नहीं हुई, उसको हम लोग कंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। डीकम्पनसेटेड सिरोसिस मतलब लिवर के फंक्शंस अब डिटेरियोरेट कर रहे हैं लिवर हार्ड होने के कारण, उसमें जॉन्डिस होना, पेट में पानी आना, गफलत या बेहोशी में जाना, लैट्रिन काला या ब्लड का वॉमिटिंग होता है, ये डीकम्पनसेटेड। प्लस लीवर किस कारण से लिवर सिरोसिस हो रहा है उससे भी हम लोग लिवर सिरोसिस को बांटते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी हो तो उसके कारण लिवर सिरोसिस हो तो उसको हम लोग अलग दर्जा में रखते हैं। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है जो शराब पीने के कारण होता है।
ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस में बॉडी के सेल्स अपनी लिवर को डिस्ट्रॉय करते हैं। मोटापा कारण या डायबिटीज़ कारण हो तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक या नैश रिलेटेड सिरोसिस बोलते हैं। सर क्या ऐसा कोई मेडिकेशन या फिर कोई सप्लीमेंट है जो लीवर को मतलब डैमेज होने से या फिर उसमें नुकसान होता है? बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। अब कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं जिसमें हेवी मेटल सॉल्ट्स होते हैं उसके कारण लिवर इंजरी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स कुछ सर्टेन एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं, उससे अगर एलर्जिक रहें तो उससे भी लिवर डैमेज हो सकता है। पैरासीटामोल का अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज लेने से पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से भी लिवर इंजरी होती है। बहुत सारे जनरली देखा गया है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, खासकर आयुर्वेदिक मेडिसिन में खासकर वो जो मतलब लोग अपने देसी तरीके से जो बनाते हैं, जो पत्ता से बना लिए हैं या कोई उस तरह का आपने लिया, मतलब प्रॉपर डॉक्टर से अपना लेके मतलब घरेलू नुस्खा वाला जो चीज़ होता है उसमें भी देखा गया है कि लिवर इंजरी होता है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि हाँ इसी से होगा, हो सकता है 100 लोग उस चीज़ को सेवन कर रहे हैं और 100 लोगों का ना हो। लेकिन बॉडी अगर किसी पर्टिकुलर आदमी का अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से सेंसिटिव है तो उसमें लिवर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सर अभी लिवर सिरोसिस के मतलब लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखिए लिवर सिरोसिस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। लिवर सिरोसिस को आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकती। जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर को आप ठीक नहीं कर सकती, उसी तरह से लिवर सिरोसिस को आप ठीक नहीं कर सकती हैं दवाइयों से। आप सिर्फ उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जॉन्डिस होता है तो दवा चलाइएगा तो जॉन्डिस कम हो जाएगा। पेट में पानी आ गया तो वो दवा चलाने से कम हो जाएगा। या ब्लड की वॉमिटिंग वगैरह होती है तो फिर आप उसका एंडोस्कोपी करके उसकी जो थेरेपी करेंगे उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, लिवर सिरोसिस का एकमात्र फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट होता है जो लिवर डैमेज हो गया उसको आप नए लिवर से बदलिए, यानी लिवर ट्रांसप्लांटेशन। वो एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, उसमें आप लिवर सिरोसिस को पूरी तरह से फिर से आप नया कर सकते हैं। मतलब नया लिवर आ जाएगा तो फिर वो पुराने सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। लेकिन मेडिसिन से सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर किसी का ठीक नहीं होता है, उसी तरह से लिवर सिरोसिस ठीक नहीं होगा, लेकिन विथ मेडिसिन आप कंफर्टेबली अच्छा लाइफ जी सकते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करेगी और आपका मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी कम होंगी। सर आजकल देखा जा रहा है कि लोग Li52 लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो जो बिना डॉक्टर्स के पूछे लेते हैं, तो उसमें आपके क्या राय है? देखिए Li52 बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है। अब उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों अगर आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, कोई टेक्स्ट में देखिएगा तो आपको ना नुकसान के बारे में कुछ ज़्यादा बताया गया ना फ़ायदा। फ़ायदा में लोग यही बताते हैं कि Li52 लेने से लिवर अच्छा रहता है, लेकिन कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है Li52 पे कि वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा लिवर को, या कोई ऐसा भी साइंटिफिक स्टडी नहीं कि Li52 किसी ने लिया उसका लिवर डैमेज हो गया। तो ये मतलब अपनी अपनी चॉइस के बारे में बात है। हम लोग एलोपैथी मेडिसिन में हम उसको ना तो प्रमोट कर सकते हैं ना उसको हम एडवाइस अगेंस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि आप जैसे कोई कंपनी की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उसका कहीं कोई सर्विस सेंटर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा Li52 इज़ जस्ट लाइक इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। अगर उसके लेने से कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या उसके लेने से कुछ नहीं होता है तो फिर आपको एनीवे एलोपैथिक मेडिसिन में आना है। तो ये अपना कंसाइंस होना चाहिए कि अगर आपको लगता हो कि हाँ आपको ये मेडिसिन के बारे में, अगर आपको आजकल आदमी हर चीज़ पता करके खाता है, जैसे आप टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप नफ़ा नुकसान सब चीज़ देखती हैं, तो उसी तरह मेडिसिन में भी आपको देखना चाहिए। आप उसको गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं भाई ये किस तरह से काम करता है, मतलब इसको लेने से हमको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है तब आप ले सकते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर हम ना तो हाँ कहेंगे ना कहेंगे। बहुत सारे लोग लेते हैं, हमारे घर परिवार में भी लोगों ने Li52 लिया है, तो ये अपने अपने चॉइस पर है। मतलब एज अ डॉक्टर हम ना उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते और हम उसके अगेंस्ट में भी कुछ बोलना नहीं पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।